के साथ है, इंडिया को कोई मतलब नहीं। कौन इंडिया की आम जनता है? जो 45% बेरोजगारी है वो स्टूडेंट उनके साथ है। जो 35% रोज आत्महत्या कर रहे हैं, एनसीबीआर का डाटा है, वो इंडिया के साथ हैं। वो बहनें, वो बेटियां इंडिया के साथ हैं जिनके आईटी सेल रेप कर देते हैं बीएचयू में, उसके बाद एमपी में जाके करते हैं। वो ओलंपिक बहन है जो ब्रिजभूषण जिसके साथ रेप कर देते हैं। और ये बलात्कारियों की पार्टी है और इनके खिलाफ आम जनता खड़ी हुई है, बीजेपी। और सुनिए, नहीं अभी ये बहुत बड़े हैं, ये 14 प्रधानमंत्री ने 55 लाख करोड़ देश में कर्ज लिया था। आज हमारे मोदी जी 161 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। ये 9 साल में 161 करोड़ लिया, वो 45 करोड़ राज्य का है, 161 खुद ले लिया। 2024 में बटन दबाने से पहले क्या सोचेंगे आप? हम ये सोचेंगे कि डेब्ट टू रेशियो है, आप भी मोदी जी का बटन दबाएंगे? हाँ, डेब्ट टू रेशियो है, वो 85% आ गया है। हम मोदी का ऐसा बटन दबाएंगे कि मोदी जी जिंदगी भर बाहर हो जाएंगे। जो ऐसा योगी जी ने कहा है, योगी जी ने कहा है। पहले ये लोग अलग अलग ठग करते थे और पूरे महाठगबंधन है इनका। महाठगबंधन में कौन है इनके साथ? कोई नहीं है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता जी कह रही हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, अखिलेश कह रहे हैं हम बनेंगे। इनका महाठगबंधन नहीं, ये महाठगबंधन है नरेंद्र मोदी तीसरी बार 400 पार विकास के नाम। कौन बनेगा मैं बता रहा हूँ, खड़गे जी बनेंगे। एक दलित बनेगा, दलित खड़गे जी को हम लोग बनाएंगे, दलित को। और दलित को देखेंगे कौन वोट नहीं देता है। हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री खड़गे बनेंगे। कोई प्रधानमंत्री का चेहरा आपके पास है? खड़गे जी का है, खड़गे जी को हम आगे करेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, मोदी जी नहीं कर सकते हैं। मोदी जी खुद ही प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये मनमोहन सिंह को आगे करने वाले राहुल गांधी थे, मनमोहन सिंह को आगे किया था। आज खड़गे को आगे करेंगे और खड़गे करके दिखाएंगे। ये कांग्रेस वाले आज जो हिंदू बने हुए हैं, आप मेरी बात सुनिए। सवाल सुनेंगे तभी ना जवाब जी दे बिल्कुल। पाएंगे कि अगर मोदी जी उनको मौका देना है किसी और को, तो अपनी पार्टी में से आगे करे, वो भी करे किसी और को आगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए चेहरा आगे है और कोई चेहरा क्यों आप नहीं चुनाव तो होने क्या दीजिए। दोनों पार्टियों का यही हाल हो गया है कि कोई चेहरा ही नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? बात तो ये होनी चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन ये बात कर रहे हैं महागठबंधन में लोग, कांग्रेस वाले आज जो हिंदू बने घूम रहे हैं। मैं उनको 2 बातें यूं ही कहना चाहूंगा कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, एक डाल में बैठा उल्लू, एक डाल में बैठा तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा फिरोज खान का पोता। ये वही एंटोनियो मानियो है, ये वही कांग्रेस है। अब आप देख लिए मोदी जी सफल हो गए हैं। शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप, फिरोज गांधी को फिरोज खान कह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई व्हाट्सएप ज्ञान है, ये व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं। पारसी हैं वो। क्या बताइए जी, आपके दिमाग में क्या क्या जानना चाह रही हूँ बताइए। बोलना चाहता है, क्या जानना चाह रही हैं? क्या मुद्दा है ये बताइए। देखिए, राम का मुद्दा नहीं रहेगा। जब भी वोट पड़ेगा, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और सिक्योरिटी पर चलेगा। जो भी बातें चलेंगी, जो देश हित की बात करेगा वही सत्ता में आएगा। तो देश हित की बात कर रहे हैं मोदी जी। 370 पर बात की उन्होंने, 370, 3 तलाक और वही राम मंदिर। कोई एक ही तो मुद्दा नहीं है ना? एक मिनट देखिए, 300, अरे मेरी बात सुनिएगा आप। 370 में 11 साल का जम्मू कश्मीर में रहने पर हम मकान खरीद सकते थे, उसको बढ़ा के 12 साल कर दिया। और जम्मू कश्मीर में तब हम रह पाएंगे जो हम सरकारी नौकरी करने जाएंगे वहाँ पर। ऐसे तो हम जा ही नहीं सकते हैं, और सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी नहीं तो हम 12 साल रहेंगे नहीं। आपने प्लाट पाया क्या? 370 के बाद प्लाट खरीदा आपने? नहीं, हम तो भैया यही है अपना यूपी में कुछ खरीद सकती हैं, आपको अधिकार है, आपको अधिकार है। अगर आपको अधिकार नहीं है तो 370 नकार हो गया, कहानी खत्म हो गई। 370 की कोई मतलब नहीं रह गई। आप राम मंदिर पर आइए, जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं उसके कथा को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास हैं, रामचरितमानस को लिखे। और भगवान, सुनिए और सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। भगवान राम की जो बात कर रहे हैं, नारद मुनि ने वाल्मीकि को दिया था, तब भगवान जो राजा दशरथ के बेटे राम थे वो पैदा ही नहीं हुए थे। और उससे पहले नारद मुनि दीक्षा प्राप्त किए थे राम नाम की।
वाल्मीकि को दिया, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसके बाद राम पैदा हुए। तो किस राम की आप बात कर रहे हैं? उस राम को हम मानते हैं जिसको नारद मुनि के पहले चले आ रहे हैं। यार राम वही है, बस सोचने का नजरिया बदल गया विपक्षियों का, सोचने का नजरिया बदल गया। हाँ, नजरिया बदल, राम वही है, लेकिन ये जो है ये वो राम है जिनको तंबू के नीचे रखते थे, ये वो राम है जिनको हमने तंबू से उठा के यहाँ एक मंदिर में रख दिया। ठीक है, नहीं आ रहे वहाँ पे, वो राम नहीं आ रहे मैम, जो अब तक तिरपाल में वो राम नहीं बैठाए जा रहे वहाँ पे, जो मोदी बनाया वो आ रहे हैं वहाँ पे। वो तिरपाल वाले राम नहीं आ रहे हैं, इनके नाम मक्का वाले राम पता नहीं कहाँ है। इनके नाम मक्का और मदीने में मिलते हैं। अरे बताइए ये कैसा मजाक है, भगवान राम को मक्का मदीने में भिजवाई दे रहे हैं ये लोग। इनके नाम की बात कर रहे हैं हम। देखो ईश्वर अल्लाह एक है ना, भगवान राम को मक्के में पहुँचा रहे हैं। ईश्वर अल्लाह एक माना जाता है, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक माना जाता है ना, इनके राम मदीने में मिलते हैं। हमारे ये बताइए जो तिरपाल में भगवान राम है वो कहाँ है? नरेंद्र मोदी बताएं वो राम कहाँ है? इससे पहले ये जो राम की बात कर रहे हैं कि राम को अच्छी जगह, तो इससे पहले मोदी सरकार से पहले राम नहीं थे, ये हमको बताइए। है कि राम तो थे हाँ। पर मंदिर नहीं था भैया। ये तो मंदिर तो हर कहीं था ना, मंदिर तो हर कहीं था। आस्था तो सबके मन में थी ना, मानते तो सब थे। तो आज क्यों ये चुनावी मुद्दे पे जो है बात हो रही है? आज क्यों हो रही है? का मुद्दा ना बनाए, चुनाव का ये मुद्दा बनाया जा रहा है। ये पूरा एजेंडा चल रहा है चुनाव के मुद्दे पे। अगर विकास की अगर बात है यहाँ पे 2024 में विकास की अगर बात करी जाए, जो देश हित में बात हो रही है। इनकी बात का जवाब एक बार, इनकी बात का जवाब ये जो बता रहे हैं, राम मंदिर हर जगह था। अभी कोरोना काल जब आया था तो सब भाग के अपने जन्म स्थान पे क्यों आए थे? हाँ, जन्म स्थान वो वहाँ, तो मंदिर वहाँ बनना चाहिए। उसी मंदिर की बात हो रही थी। गाँव हम कह रहे हैं यहाँ गाँव मंदिर, हमने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए, लेकिन असली जो सपना था उस राम मंदिर का हमने देखा था, वो आज पूरा होने जा रहा है। हमको लगता है राम मंदिर पर राजनीति हो रही है। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, सपना तो तब पूरा होता जब भगवान राम ने स्वयं उस टेंट को चुना था पैदा होने के लिए। 22 दिसंबर 1949 को भगवान राम स्वयंभू टेंट के नीचे पैदा हुए थे, आके खड़े हो गए थे और उन्हें वो स्वीकार था। तो वहाँ पर जब स्वयंभू भगवान हैं तो आप क्या स्थापना किसी कर रहे हो? अभी एक मिनट 2014 चुनाव में इसी कांग्रेस वाले ने, मैडम 2014 जो इसी कांग्रेस को कहते थे अरे श्री राम जी को एक प्रधानमंत्री आवाज दे दो, आज भव्य मंदिर बना दे, इतना पेट में क्यों दर्द हो रहा है बे? मतलब बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमने कहा 14 को देखिए आज एक बात पता चल गया, राहुल जी पारसी नहीं हिंदू है, मुसलमान है, धर्माचार्य मुसलमान है। आज ये पता चला कि राम भी मुसलमान है, मदीने में वैसे भाई ने बताया। बहुत बढ़िया। इन लोग की वो इनके नाम है, वो इनके नाम। और सुनिए, अब सुनिए, इधर जब मोदी आए थे, जब हम सरकार में उनको लाए थे, हमने वोट दिया था, इसी मंदिर मुद्दे पे वोट दिया था। ये कहते हैं उनको जो राजनीति में नहीं लाना चाहिए, इसी मंदिर मुद्दे पे सरकार आई थी। और अब राम का नाम नहीं लेंगे तो हम वोट कैसे देंगे? इसीलिए हम सुने राम के नाम पे वोट देंगे। राम के नाम पे पहले भी वोट दिया था, आने वाले समय में अयोध्या में 24 में उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाया। जब अयोध्या में गोली चली थी तो उसके दूसरे साल मुलायम सिंह शपथ ले रहे थे। उस टाइम जब राम कार सेवक पे गोली चली थी, उसके बाद मुद्दा राम का नहीं है, मुद्दा रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का। इसी में बात करिए। रोजगारी देखिए राम जी जो है, मैडम ये जो राम की बात जो हो रही है, तो जो राम को लाए हैं तो वही रेपिस्ट को भी लाए हैं। अभी इससे पहले बनारस में जो 3 भाजपा के समर्थक थे जो प्रचार करते थे, उन लोगों ने एक महिला का रेप किया गन पॉइंट पे। ठीक है, पूरी रात उसको जो है उसके साथ रेप किया, गलत किया। उसकी कोई मीडिया में बात नहीं कर रहा है। उस बेचारी को कौन गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी, बनारस वालों की जिनकी बात कर रहे हैं आप? गिरफ्तारी हुई, उनपे कोई एक्शन हुआ? गिरफ्तारी एक्शन नहीं है क्या महाराज? तो क्या हुआ? ये बताइए, मोदी जी ने कहा था जाके कर दो। अगर गिरफ्तारी हुआ कार्रवाई तो हुई ना। अगर वो भाजपा से ना होते
अगर वो भाजपा से ना होते तो उनके घर पे डायरेक्ट बुलडोजर चलता, उनके घर पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? उनके एक बात बताइए गिरफ्तारी हुई है, पहले तो ना बताइए, हाँ या ना बताइए भाई ये गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, अरे बहुत मामला खराब हो गया है। क्या यहाँ पर बहस चल रही है? देखिए जरा, इनकी बातों से ही झलक जाता है कि इनके लिए मुद्दा क्या है और इस बार क्या होगा वाकई चुनाव में। ऐसे ही दिखाते नहीं।